तुम बच्चे जितना मुझे याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। किसको याद करना है? कौन साथ है? ऊपर वाले को याद करना है कि नीचे वाले को याद करना है? हैं, क्योंकि वो प्रश्न होता है। तो एक कॉमन मैन उसको अलग तरीके से देखेगा, वो प्रश्न का हल कहीं और ढूंढेगा। और आध्यात्मिक व्यक्ति कहाँ ढूंढेगा? स्वयं में। वो अपने हर अंदर प्रश्न को ढूंढेगा। एक सूत्र की तरह देखेगा। वो हर प्रश्न को एक सूत्र की तरह देखेगा। प्रश्न वास्तव में क्या है? कुछ अलग से नहीं है, सिर्फ उलझा हुआ सूत्र है। यदि वो सुलझ जाए तो प्रश्न रह नहीं जाता है। अध्यात्म में हर बातों को हम लोग सूत्रों के आधार पर समझते हैं। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, उसका अर्थ है कि सृष्टि रूपी वृक्ष में एक वृक्ष है, उस पर दो पक्षी बैठे हुए हैं, जिसमें से एक भोक्ता है और एक अभोक्ता है। एक भोक्ता है और एक अभोक्ता है। अब जब हम बाहर की ओर देखेंगे तो हमें दो व्यक्ति नजर आएंगे। थोड़ा अंदर आएगा तो उसे दो व्यक्तित्व नजर आएंगे। जो व्यक्तित्व को देखेगा वो त्रिमूर्ति के कंसेप्ट को पकड़ रहा होगा। तीन मूर्तियां, एक आत्मा के, एक पुरुषार्थी के, तीन सूक्ष्म लेवल पर तीन कार्य करते हुई तीन व्यक्तित्व हैं। अब दुनिया में भी क्या होता है, जब हम कोई रोल प्ले करते हैं तो हर बार एक व्यक्तित्व उभर कर सामने आ जाता है और दूसरा व्यक्तित्व छिप जाता है। कोई पिता के रोल में होगा तो वो पिता का रोल करेगा। यदि उसका कोई स्टूडेंट उससे कोई बात पूछने आ जाए, तुरंत पिता का रोल पीछे हो जाएगा, वो व्यक्तित्व पीछे हो जाएगा और कौन सा व्यक्तित्व आगे आ जाएगा? टीचर का व्यक्तित्व आगे आ जाएगा। तो अलग अलग व्यक्तित्व हैं। वो बाहर एक व्यक्ति के अंदर अलग अलग व्यक्तित्व होते हैं, लेकिन यहाँ क्या है? तीन मूर्तियां हैं, शिव की तीन मूर्तियां हैं। परम सत्य तीन मूर्त रूप में कार्य करता है। तुम्हें उसकी समझ हो जाएगी तो जैसे कि तुम्हें ये समझ में आ जाएगा इस दुनिया में सत्य किस स्तर पर और कैसे कार्य करता है, क्योंकि चेतना के भी अलग अलग स्तर होते हैं। जब हम थोड़े नीचे स्तर पर हैं तो हम देह की परिभाषाओं में रचे पचे होते हैं। फिर थोड़ा ऊंचा उठते हैं, अपने शक्ति से तो उठ नहीं सकते, तो कौन उठाता है हमें? नीचे वाला थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश करता है। नीचे वाला नीचे की दुनिया छोड़ने का प्रयास करता है, जिसे हम पुरुषार्थ कहते हैं। जब नीचे वाला ऊपर उठना चाहता है तो ऊपर वाला भी नीचे चला आता है। ये दो चेतना का मेल है। दो चेतनाएं हैं, एक तुम्हारी अपनी लिमिटेड चेतना जिसमें तुम नाम रूप के जगत में जीते हो, और एक वो चेतना जो सदा इस दुनिया में रहती है, मौजूद होती है। तो शिव के तीन मूर्तियां काम करती मूर्त रूप में। ज्ञान कैसे मूर्त रूप में कार्य करता है वो तीन मूर्तियों के द्वारा समझाया जाता है। जब वो व्यक्ति समझ जाता है तो वो ही समझ उसके लिए अब मूर्तियां नहीं रह गई, वो खुद वो मूर्त रूप हो जाता है। वो मूर्ति ज्ञान ने जैसे ही आकार ले लिया, जब तक वो बाहर था तो वो मूर्ति बाहर थी। जैसे ही वो ज्ञान समझ में आ जाता, वो फॉर्मूले लगने लग गए, समझ में आ गया, तो जैसे कि वो खुद ही वो मूर्त रूप हो जाता है। अंतर अंतर समझ में आ रहा ना? तो तीन मूर्तियों की बात समझ में आ गई। तो अब जब बोला परम सत्य की तीन मूर्तियां हैं,
अब पहली बात है, भोक्ता और अभोक्ता कहाँ ढूंढेंगे? तो जो पुरुषार्थी होता है वो अपने चेतना के स्तर पर देखता है कि ये भोक्ता क्या होता है, कौन भोक्ता है। तो पता चला मेरी इंद्रियां होती हैं वो भोगती हैं। मान लीजिए हमने मिठाई खाई तो जीभ उसका रस ले रही है, परंतु दिखती है जीभ, परंतु उसके पीछे कौन कार्य करता है? उसके पीछे हमारी सूक्ष्म इंद्रियां कार्य करती हैं। सूक्ष्म इंद्रियां वास्तव में वो रस लेना चाहती हैं, तो जीभ को ऑर्डर दे दिया कि तुम हमें ये टेस्ट कराओ, टेस्ट करा देता है। और सूक्ष्म इंद्रियों से भी सबसे सूक्ष्म क्या चीज है? तो बताया, मन बुद्धि की शक्ति। मन बुद्धि की शक्ति, चूंकि बुद्धि निर्णय लेने का काम करती है, तो सर्वोपरि होती है। जब बुद्धि में कोई चीज बैठ जाती है एक बार, और ज्ञान तो बुद्धि में बैठता है, बुद्धि का विषय है, एक बार बुद्धि में वो बात बैठ जाती है, वो निर्णय ले लेता है, तो फिर क्या होता है? उसकी सूक्ष्म इंद्रियां अपने अनुसार नहीं काम करती हैं। किसके अनुसार करेंगी? ज्ञान के अनुसार। तो बहुत बदलाव होने लग जाता है। ये जो भी बदलाव है, ये देखने वाला कौन होता है? वही पुरुषार्थी। तो वो देख रहा होता है, पहले तो ये भोक्ता, ये तो भोक्ता है। मैं जब नीचे स्टेज में था तो मैं भोक्ता था, परंतु मैं भोगने से अभोक्ता कैसे बन गया? खोजता है इस बात को। मुरली में एक पॉइंट आप लोग को सुनाते हैं। एक भोक्ता है और दूसरा अभोक्ता। जो अभोक्ता है वो एवर प्योर है, वो कभी विषय नहीं भोगता। और जो दूसरी आत्मा है वह सबसे ज्यादा भोगने वाली है। फिर इशारा दिया गया है, भोगने वाले सबसे ज्यादा कौन होते हैं? तो बताया, भारत के राजाएं होते हैं। अब समझिएगा इस बात को। भोगने का क्या अर्थ होता है? सभी जो भी ज्ञान को समझता है वो अपनी स्टेट ऑफ माइंड से बात को समझता है। भोगने का क्या अर्थ होता है? भोगना अर्थात क्या भोगना? जैसे मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 लोगों के पास थाली आई खाने की थाली आई। क्या हुआ? एक की थाली में 56 प्रकार के भोजन थे, एक की थाली में कुछ सादा सादा खाना था। तो जिसने 56 प्रकार के भोजन खाए तो उसको क्या कहेंगे? वो 56 प्रकार के भोग कि वो उन सब से कुछ दूसरी पोस्ट पे था, ऊंचे पद पर था, उसको ज्यादा कुछ खाने को मिला, अच्छा मिला। तो ये तो एक उदाहरण दिया आप लोगों को, है ना। थोड़ा और गहराई में जाइए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक फूल का बगीचा है, 10 लोग गए वहां पर फूल के बगीचे में। किसी ने उन पेड़ों में खुशबू को देखा, किसी ने गिने कितने पेड़ हैं इसमें, अरे इतने सारे पेड़ हैं, इतनी वैरायटी है। 10 लोग हैं, तो जो 10 जा रहे हैं वो हर बात को अलग अलग तरीके से, उसके रस को, उसकी खूबसूरती को, उसको भोग रहे हैं। उसकी इंद्रियां भोगती हैं अलग अलग तरीके से। किसी ने उसका क्या देखा? खुशबू देखी। किसी ने उसका सौंदर्य देखा, और किसी ने क्या देखा? एक वो है जिसने पता क्या देखा? उसमें यूनिवर्सलिटी देखी, शाश्वतता देखी। उसने भगवान को खोज लिया। उसने कहा, वहां रे उस ऊपर वाले की सत्ता, जिसने इतने खूबसूरत बगीचा बनाया। एक व्यक्ति कहने लगा, ये बगीचा मेरा तो है नहीं, किसी का होगा, 2-4 फूल तोड़ लेते हैं, क्योंकि अपना तो है नहीं। पर उसने कहा, ये फूल तुम्हारा, ये बगीचा तुम्हारा तो नहीं, परंतु ये ऊपर वाले का तो है। तो उसने क्या देखा? उसमें यूनिवर्सलिटी, शाश्वतता देखी जाए। उसका नजरिया बिल्कुल अलग था। भोग सभी की इंद्रियां रही थी, लेकिन उसका भोगना कैसा था? उसका भोगना सबसे सर्वोच्च था। दुनिया नहीं जानेगी इन चीजों को। ये होता है, इसको हम लोग कहते हैं सबसे ऊपर का टेस्ट। बात समझिएगा। इसी तरह से किसी के पास 4 रसगुल्ले हैं और बाकियों के पास एक एक थे, एक दो के पास था ही नहीं। जिसके पास 4 था उसने उन दोनों को भी एक एक दे दिया, और एक में भी सबको बांट दिया और अपना भी एक खा लिया।
तो उसने क्या देखा? उसने वो देखा कि जो मेरा मुझे मिला है ये कोई मेरा नहीं है, मिला है। अब आज मिला है तो सारा ही भोग लूं। ये नियम नहीं कहता। नियम क्या कहता है? चार थे, उसमें से मैंने कुछ दिए, कुछ जिनके पास नहीं थे उनको दिया, और जो बच गया वो मैंने खा लिया। संतोष, संतोष परम सुखम। उसकी आइडियोलॉजी क्या थी? उसके लिए परफेक्शन क्या है, आदर्श क्या है? संतोष परम सुखम। उसमें सुख ही मिल रहा है उसको, उसकी इंद्रियों ने भी भोगा, लेकिन कैसा भोगा? दूसरे तरीके से। तो अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हो? इंद्रियां सबकी भोगती हैं, लेकिन किसी का जो भोगने का लेवल तो बहुत ऊंचा होता है। एक और उदाहरण लेते हैं। कोई किसी खूबसूरत चीज को देखता है तो वो उसको देख के उसकी आंखें संतोष कर लेती हैं कि वाह, ऊपर वाले ने क्या चीज बनाई, खुश हो जाता है। और कोई होता है उसको छुएगा जरूर, उसको तोड़ेगा जरूर, कि नहीं उसको तोड़े, सूंघे, कुछ उसको खराब करें, डैमेज करें, तो मुझे सुख मिलेगा। तो क्या है? आत्माओं की, जीव आत्माओं की वैरायटी है, अलग अलग तरह की। सभी भोगता हैं, परंतु सबके भोगने की स्टाइल अलग अलग है, और यही कैटेगरी सबको अलग अलग कर देती है। भोगता सभी हैं। अब जो सबसे ऊंचे वाले कैटेगरी होती है, जो आंखों से सबसे ज्यादा भोग करते हैं, आंखों से मानसिक सुख सबसे जास्ती लेते हैं। वो शारीरिक सुख में उनको इतना सुख नहीं होता, उनका सुख होता है मानसिक लेवल का। कुछ ऐसा नया सोच के ऐसा आविष्कार कर दे, दुनिया को मजा आ जाए, दुनिया को कुछ नहीं रहा मिल जाए, ऐसे आविष्कार करने की उनकी हमेशा ही तमन्ना रहती है। वो ऐसा आविष्कार करते हैं, इमली का पौधा लगा देंगे, हमें नहीं खाने को मिलेगा, कोई बात नहीं, जनरेशन खाएगी, उसमें उनको सुख है। तो ऐसा काम जो बाकियों को मिलता रहे, उसमें उनका सुख है। तो भोक्ता तो वो भी है, लेकिन उनके भोक्ते का लेवल कैसा है? तीन लेवल होते हैं। एक होता है दैहिक, एक होता है उससे ऊपर वाचा ले लें, उससे ऊपर प्योर मानसिक, बौद्धिक। तो उसमें क्या हो जाता है? इंद्रियां तो वही होती हैं लेकिन उनकी इंद्रियां कैसी होती हैं? ऊपर से ज्यादा कनेक्टेड रहती हैं, मानसिक स्तर से ज्यादा कनेक्टेड रहती हैं। ज्यादा उनकी नीचे वाली इंद्रियों में इतना उनको इंटरेस्ट नहीं होता। देख के जो सुख, मानसिक सुख मिल जाए, उसको छू के खराब करके उनको वो मानसिक सुख नहीं मिलता। तो बात समझ में आती है, सबके भोगने का अलग अलग स्टाइल होता है, अलग अलग उनके दृष्टिकोण होता है, ऐसा समझिए आप लोग। तो अब उस कैटेगरी में सबसे ऊंची कैटेगरी कौन सी हो गई? मानसिक। तो मानसिक लेवल पे कार्य जो करता है वो ही, उसी का ही केवल एक ऐसा कनेक्शन है जो अभोक्ता से संभव है। क्यों? क्योंकि वो इतना, अब उनको राजा बोल दिया है। राजा, राजा कैसा? राजा वास्तव में राजा की परिभाषा ही वो है जो प्रजा को अपने बच्चों की तरह समझे, उनको निकृष्ट ना देखे, वही राजा की परफेक्ट डेफिनेशन है। राजा उसको नहीं कहते हैं सबसे ऊंचा स्तर है वो राजा का है। तो राजा की जो परिभाषा दी गई है मुरली में, उसको क्या बताया गया? बीज रूप आत्मा। बीज होता अकेले है, परंतु कल्याण सबका करता है। तो जो बीज रूप आत्मा है वो, उसका स्तर कहां पर हम देखेंगे? वो सबसे ऊंचा स्तर है उसका, दुनिया में भी है, भोग भी रहा है, लेकिन उसके भोगने का जो स्तर है वो बिल्कुल दूसरा है। बात समझिएगा, ये अंतर क्लियर हो रहा ना? तो भोक्ता जो हम कह रहे हैं, तो भोक्ता कौन सा भोक्ता है? वो ये भोक्ता है जिसको हम बीज रूप आत्माएं कहते हैं। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बस क्या डिफरेंस होता है? माया का पर्दा उनके आगे पड़ा होता है, अंधकार। दुनिया में खोजते हैं, उन्हें सत्य कहीं नहीं मिलता, और एक बार सत्य की किरण मिल जाती है तो फिर वो पर्दा हटने लग जाता है। बस माया से ढका हुआ है वो। ईश्वर किससे ढका हुआ है? माया से।
जिसको हम बोलते हैं अंधकार, अज्ञान का अंधकार। जैसे ही वो हटता है, वो रोशनी आती है, पकड़ लेंगे उस चीज को। सत्य से जुड़ने में समय नहीं लगाते हैं। मुरली में इशारा दिया है क्या, जो सूर्यवंश के कुल का होगा उसको तुम 2 बात समझाओगे, गहरा से गहरा ज्ञान समझाओगे, वो पकड़ लेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं, तुमसे और प्रश्न पूछने लग जाएंगे, क्योंकि वो उसी की तलाश में थे। अब क्या होता है, जब जैसे ही तुम्हारी मानसिक स्तर का कनेक्शन सत्य से हो जाता है, क्या क्या चीज हो जाती है, ये अनुभव होने लग जाता है क्या, कि शिव, जिसको हम शिव कहते हैं, वो कोई जड़ नहीं है, वो चैतन्य सत्ता है, वो लगातार हमसे कनेक्टेड है। तो वो कनेक्शन को समझने का प्रयास करने लग जाता है, जिस कनेक्शन को वेद, शास्त्र, उपनिषद अपनी अपनी भाषा में अलग अलग तरीके से समझाते रहे हैं। क्योंकि ये जो समझ का ज्ञान है ना, ये क्या है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, ये कोई विषय का, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है। ये ज्ञान ही है, सब्जेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट, नॉलेज ऑफ ऑल द नॉलेज, कंसेप्ट ऑफ ऑल द कंसेप्ट्स। बात समझिएगा, सब जितने भी छोटे छोटे विषय होते हैं ना, वो सारे विषय इसी से निकले हैं। इसीलिए वेद शास्त्र में एक बात बोली जाती है, बहुत बड़ा इशारा है, समझने की चीज है। जो ऋषि होते हैं ना, ऋषि जो ज्ञान को, जो सत्य को रियलाइज कर लेते हैं, इन आंखों से नहीं, अपने थर्ड आई ऑफ द विजडम से, अपने गहराई से, अपनी चेतना के स्तर पर जिस बात को रियलाइज कर लेते हैं, उसी बात को वो लिख देते हैं। किसमें, अपने उपनिषद, वेद, शास्त्र, पुराण, कहानियों में, कथा कहानियों, उन्हीं बातों को वो लिखने का, उनको नए नए चरित्र देने का प्रयास करते हैं, ताकि और लोग भी उस बात को समझ पाए। इसी बात में उनकी विदुषता होती है, उनकी विद्वान, वो इसी बात के विद्वान हैं। तो 2 बातें समझ में आ रही हैं। अब ये सारी बात क्या है, चेतना के स्तर की है। चेतना के स्तर पर उसको ये रियलाइज होने लग जाता है कि मैं ये देह नहीं हूं, मेरी कॉन्शियसनेस, मेरा जो आत्मा की सत्ता है, मेरी जो स्थिति है, उसी से ही मैं चल रहा हूं। मैं हूं, वो क्या हूं, मेरी मन बुद्धि की शक्ति ही वास्तविक चीज है, और मैं उसी शक्ति से ये मेरा शरीर चल रहा है, उसको ही समझ में आने लग जाता है। इसका मतलब है ये शरीर को थोड़ा सा हटाया जाए तो सिर्फ चेतना मात्र है। तो उसको एक बात समझ में आ जाती है, जब हम कहते हैं शिव, शिव को क्या बोला है मुरलियों में, बुद्धिमानों की बुद्धि। तो वो बुद्धि कहाँ से आई, क्योंकि वो सत्य है, परम सत्य तुमने बुद्धि में समझ रखा है, तो तुम्हारी बुद्धि उसी के अकॉर्डिंग काम करेगी जैसे चलनी चाहिए, अपनी मन चलेगा ही नहीं। तो क्या हो गया, 2 का कनेक्शन। और एक और बात, जब सृष्टि रूपी वृक्ष को हम लोग समझने लग जाते हैं, जिसको कल्प वृक्ष कहा है, तो कल्प वृक्ष पे बैठे हुए दोनों पक्षी आपस में क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अभी तक तो हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो तो भोगता था, अपने भोगने से ही फुर्सत नहीं मिल रही थी उसको। आज ये सुंदर फूल देखा, आज थोड़ा सुंदर शहर देख लूं, आज कुछ और सुंदर देख लूं, फुर्सत नहीं थी उसको। आज कुछ कविता सुन लूं, गीत सुन लूं, उसमें सुंदरता ढूंढ रहा था। लेकिन जब उसे ये रियलाइज होता है कि बाहर की दुनिया का जो सार है, बाहर संसार है और अंदर सार है, तो उसके देखने का नजरिया बिल्कुल पलट जाएगा, उलट जाता है, एकदम ऑपोजिट। तब शुरू होता है भोक्ता और अभोक्ता का आपस में कनेक्शन। उसी को समझाने के लिए मुरलियों में बार बार इशारे दिए जाते हैं, अपने को आत्मा समझो। अब तुम जब आत्मा हो तो तुम आत्मा, तुम्हारी मन बुद्धि की शक्ति से ये शरीर काम कर रहा है। तुम्हारी मन बुद्धि की शक्ति को यदि हम देखने लग जाते हैं, तो वो शक्ति को हम रियलाइज करने लग जाते हैं कि कैसे ये शक्ति आज नरक बना लिया हमने, कैसे काम करनी चाहिए तो कैसे काम नहीं कर रही है। तो फिर वो धीमे धीमे सत्य को समझते हुए, जानते हुए, वो उस पर चलने का प्रयास करने लग जाता है, जिसको मुरलियों में श्रीमत कही जाती है। तो अब श्रीमत किससे आई, नीचे वाले के पास तो थी नहीं, उसको तो पता नहीं था, वो तो अपने भोगने में लगा हुआ था। वो कहाँ से आई,
वो ऊपर वाले चैतन्य से आई। जब तक उसके पास ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूं, तब तक वो दोनों सत्ता मिलके काम नहीं करती। तब तक भोक्ता जो है भोग में ही फंसा रहता है और अभोक्ता को कोई चिंता। जब भोगी को चिंता होगी तो ही तो अभोक्ता उससे जुड़ेगा, जिसके लिए मुरलियों में इशारा दिया है। क्या? जो पतित से पावन सीताराम कह के बुलाते नहीं, वो पतित से पावन बनते भी नहीं। जिनको शौक ही नहीं है, जिनको ये रियलाइज नहीं मैं पतित हूँ, बुद्धि मेरी इतनी गड्ढे में गिर गई, कहाँ मैं राजा था आज मैं चौकीदार बन गया हूँ, जिसको ये रियलाइजेशन नहीं है तो परिवर्तन के लिए तैयार ही नहीं है। तुम तैयार ही नहीं हो तो अभोक्ता भी कोई मतलब नहीं। जब तक तुम तमो प्रधान ना बन जाओ, ऐसी स्थिति ना आ जाए जैसे कि आज मनुष्यों की कैसी स्थिति है, अंधकार, परंतु उन्हें रियलाइज नहीं है, आत्मा होने का बोध ही नहीं है। जब उसे ये बोध हो जाए, कम से कम इतना बोध हो जाए कि तुम देह से ऊपर भी तुम्हारा एग्जिस्टेंस है, तब क्या शुरू होता है? पुरुषार्थ। तब कहेंगे भोक्ता और अभोक्ता आपस में बात कर सकते हैं। तब तो वो अभोक्ता सुनेगा भोक्ता की बात, तब तो अभोक्ता उत्तर देगा भोक्ता की। तब आपस में जो वार्तालाप होती है, उसी वार्तालाप को आप कृष्ण और अर्जुन की वार्तालाप भी कह सकते हैं, और उसी वार्तालाप को कह सकते हैं मुरलियों के महावाक्य के अनुसार कि तुम बच्चे शिव बाबा से डायरेक्ट पढ़ते हो। पहली बात जो शिवाजी की आपने बात बोली, उन्हीं राजाओं का मैंने एग्जाम्पल दिया कि वो मानसिक लेवल के सुख के लिए कार्य करते हैं, तो उनका सुख भी तो इसी लेवल का था। उन्होंने किस लिए काम किया? स्वतंत्रता के लिए कार्य किया ना, कोई अपने राजगद्दी के लिए तो किया नहीं था, तो भी तो मानसिक सुख था। सुख जिसको हम कहते हैं वो प्रत्येक बीज के लिए अपने अपने स्तर पर अपने अपनी परिभाषा से परिभाषित होता है। बात समझ रहे हैं ना? मानसिक सुख के भी अलग अलग स्तर हैं। किसी को किस चीज में मानसिक सुख मिलेगा, किसी को हमारा देश आजाद हो जाए इससे बड़ा सुख नहीं है। किसी के लिए क्या है, मेरा देश आज ओलंपिक में जीत जाए, इससे बड़ा सुख नहीं है। भले तमो प्रधान युग में है, लेकिन उनके मानसिक सुख लेने की जो एक टेंडेंसी है वो कभी नहीं खत्म होती है, वो तो वही करेगा ना। ये जो बातें हैं ना बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, जैसे जैसे आप लोग अपने आप पर अप्लाई करेंगे वो चीज दिखाई देगी। श्रेष्ठ आत्मा की क्या श्रेष्ठता होती है? वो श्रेष्ठता ही परिभाषित है, उसकी जो परिभाषा उसमें ही श्रेष्ठता है। भले वो आज छोटे छोटे लेवल पे कोई भी काम कर रहा हो, लेकिन उसका मानसिक लेवल देखते हैं तो समझ में आ जाता है। और वास्तव में दूसरे को तो देखने की बात ही नहीं है, हम खुद पे ही लगा ले हम लोग तो बात समझ में आएगी। कौन नहीं चाहता आजाद रहना, परंतु उनके आजाद रहने का लेवल अलग होता है। आज की, जैसे अब आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आज के युग में अभी जो लेटेस्ट बिल्कुल ट्रेंड चल रहा है, वो भी एक स्वतंत्रता की मांग करते हैं। वो कहते हैं हम जैसा कपड़े पहनना चाहे, जो सोचना चाहे वो भी सोचें, ये भी उनकी स्वतंत्रता है। पर जो बीज रूप आत्मा होगी, क्या वो ऐसी मेंटेलिटी की स्वतंत्रता को पसंद करेगी? उत्तर दीजिए। नहीं पसंद करेगी ना। उसके लिए परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, उसके लिए परफेक्ट डेफिनेशन नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पता है सत्ता जो ऊपर वाले की सत्ता है, ईश्वर की सत्ता है, मुझे उसकी सत्ता के अनुसार ही चलना है, नहीं तो मेरा अस्तित्व खो जाएगा। कीड़े मकोड़ों जैसे जिंदगी नहीं जीनी है। तो वो अंतिम समय तक भी अपने मानसिक स्तर की जो सोच है उसे कम नहीं होने देता। भले सत्य लोप होता जाता है, किसी भी लेवल लड़ता रहेगा, परंतु वो अपने जो उसका टेस्ट करने का लेवल है वो टेस्ट नहीं कम हो जाएगा, क्योंकि उसने एक ऊंचा सुख लिया है एक बार। उसको कोई कितना भी गिराना चाहे वो गिरा नहीं सकेगा। कल थोड़े समय के कुछ ऐसा लगता हो देखने में, लेकिन फिर भी बदलाव कर लेगा वो इतनी जल्दी वो नीचे गिरने वालों में से नहीं है। भले गरीब होगा, पैसा कम होगा, देखने में कोई ओहदा नहीं होगा, कोई पद मान मर्तबा नहीं होगा, फिर भी उसका मानसिक सोच नहीं नीची होगी। यही उनकी बहुत बड़ी पहचान होती है। जाता है अपन को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो, और फिर साथ में कहते हैं जितना तुम मुझे याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो सवाल पैदा होता है ये कौन और किससे कह रहा है? तो ये अर्जुन रूपी पुरुषार्थी से उसकी मूल स्थिति कह रही है, उसका केंद्र उसे खींच रहा है, क्योंकि अर्जुन शुरू में तो आत्मा बनता नहीं है, इसीलिए कंफ्यूज्ड माइंड था।
जब पूरा गीता ज्ञान दे दिया जाता है तब लास्ट में वो दृढ़ निश्चय बुद्धि बना ना, तब कहेंगे आत्मा बना। तो बोला याद करो, तो याद किसको किया जाता है? जिसको भूल गए हैं। याद का आधार है स्मृति। क्या भूल गए हैं? यही कि हम मन बुद्धि रूपी आत्मा है। मन बुद्धि की शक्ति 5 तत्वों का पुतला नहीं है, चैतन्य आत्मा है। तो ये बात भूल गए हैं। इस जब शाश्वत सत्य को अर्जुन स्वीकार करता है तब उसका कनेक्शन जुड़ता है परम सत्य से। फिर बोला कि जब कनेक्शन जुड़ जाता है, मतलब स्मृति के आधार पर याद किया, तब मैं तुम्हारे साथ हूं। तो अब इसका क्या प्रूफ कि वो हमारे साथ है? प्रूफ यही है कि तब एक वही काम करता है, ऊपर वाला, तब नीचे वाला काम नहीं करता। अर्जुन नीची स्टेज और ऊंची स्थिति कह रही है, तो वो ऊपर वाला काम करता है। उसको अपने अंदर से ही गाइडेंस मिलने लगती है, जिसके लिए मुरली में बोला है कैसे पता चलता है इनमें बाप भगवान है। जब ब्रह्मा के तन से वाणी चलाते थे, ये तब की बात है। तो क्वेश्चन पूछा गया कैसे पता चलता है इनमें बाप भगवान है? तो जवाब दिया जब ज्ञान सुनाते हैं। माना जब उससे कनेक्शन जुड़ता है तो ज्ञान का वर्षा मिलना शुरू हो जाता है। उसके पास क्या है? ऊपर वाले के पास ज्ञान का खुद भंडार। उसके लिए क्या करना पड़े? अर्जुन रूपी रिसीवर बनना पड़ता है, इंस्ट्रूमेंट बनना पड़ता है, खाली होना पड़ता है, जिसके लिए गीता में बोला कोरा कागज बन जा। तब आकाशवाणी निकलती है, क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए स्पेस चाहिए होती है। स्पेस माने खाली स्थान। अंदर पहले से ही प्री ऑक्युपाइड माइंड होगा, भरा होगा, तो वो आकाशवाणी नहीं, ऊंची स्टेज की वाणी नहीं निकल सकती है। इसीलिए बोला है कि मुरली में जितना तुम मुझे याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो अब साथ हूँ का मतलब क्या है? बाप कोई स्थूल वस्तु तो है नहीं कि साथ है तो हाथ पकड़ लेगा, पांव पकड़ लेगा, कपड़ा पकड़ लेगा। नहीं, वो तो शुद्ध ज्ञान है। इसीलिए मुरली में बताया गया ना कि जब ज्ञान सुनाते हैं तब पता चलता है, ये प्रूफ है। तो जब अपने को आत्मा समझा बुद्धि से, तो ज्ञान तो बुद्धि का विषय है, तो बुद्धि में जो बुद्धिमत्ता है उससे कनेक्ट हो जाती है परम सत्य से। अब इसको एक एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आकाश में सारा डाटा तरंगे फैली हुई हैं। अब नीचे अगर इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी कंप्यूटर है, मोबाइल है, फोन है, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट है, तो उससे रिसीव कर सकते हैं। रेडियो है, अब तरंगे फैली हुई है, कोई स्टेशन लगाना है, नीचे रेडियो इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, टीवी है ही नहीं नीचे, तो वो ऊपर क्या, उसमें क्या भरा हुआ है, ये कैसे आएगा? वो इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से आता है। तो ये शरीर रूपी देह भान क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। तो वो निमित्त है। हम इस देह भान जो धारण करके पुरुषार्थ कर रहे हैं वो निमित्त है, और केवल उसको, मैसेज को, वो जो ज्ञान भरा हुआ है ऊंची स्थिति में, उसको ट्रांसमिट करने का। मतलब उस ऊंची स्थिति में सारा ज्ञान भरा हुआ है। जैसे ही वो फ्रीक्वेंसी सेट हो जाती है, कैसे सेट होगी? जब अपने को मन बुद्धि की शक्ति समझेंगे, देह भान से थोड़ा परे, तो वो जो डाटा है वो अंदर आने लगेगा, सारा ज्ञान इमर्ज हो जाएगा। तो इसलिए ये प्रूफ हो रहा है कि तुम मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। माना कि साथ हूँ का मतलब क्या हुआ? कि साथ हूँ का मतलब ये है कि सारा ज्ञान डाटा इमर्ज हो जाएगा, तो पता चलने लगेगा कि करने वाला करा रहा है, सारा ज्ञान, सारा सब कुछ कराने वाला करा रहा है। और तब ये महसूस होगा कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं, क्योंकि ड्रामा से बाहर आ गए। जब तक ड्रामा के अंदर है, देहभान है, तो कर्तापन का भान है, तब तो करने का बोझा महसूस होता है। और ड्रामा से बाहर आ गए तब तो साफ दिखने लगेगा कि अभी ये तो हमें पता ही नहीं था, ये बात तो पता ही नहीं थी। मतलब कराने वाला करा रहा है, हम कुछ करने वाले नहीं, हम तो केवल माध्यम बन गए। तो इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? किसी कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए। इसी तरह का भी कोई प्रश्न हो, कोई शब्द ना समझ में आया हो तो आराम से पूछ लीजिए। जो दीदी ने जो बताया ना, ये जो कंसेप्ट है
कि मर्ज और इमर्ज की बात यहाँ समझ में है, सही बात है। हाँ, मर्ज और इमर्ज भी हो सकता है, वो तो हमेशा ही है। चेतना अगर अपनी स्तर को भूल जाए, अपनी स्थिति से नीचे आ जाए, तो वो उसको वो इमर्ज ही नहीं होगा, जो सच्चाई है वो भूल जाएगा। सारा जो खेल है वो स्मृति का है। तुम्हारी स्मृति में सिर्फ इतना है, मैं किसी का पिता हूँ, मैं 2-4 बच्चों का पिता हूँ, मेरी एक दुकान है, मेरा एक ऑफिस है, इसमें इतनी स्मृति में, तो तुम इतनी स्मृति में काम कर रहे हो, तुम पहली मंजिल पे बैठे हो। तुम्हें थोड़ा ऊंचा याद आ जाए, नहीं मैं इससे भी कुछ ऊपर हूँ, तो तुम चढ़ के तुरंत 5वीं मंजिल पे बैठ गए जाकर। तो जो चीजें तुम्हारी पहले थी वो हैं अभी भी, लेकिन वो नीचे दिखेंगी तुम्हें। तुम 5वीं मंजिल बैठ गए, अब तुमने पुरुषार्थ शुरू किया, तो धीमे धीमे तुम्हारी चेतना ऊंची होने लग गई। तो चीजें सब हैं, सबसे तुम प्रेम व्यवहार अच्छे से ही बात करोगे, उसमें तुम किसी को फेंक नहीं रहे हो, किसी से किसी पे कोई दोषारोपण नहीं कर रहे हो, किसी को कोई परेशान नहीं कर रहे हो, सब कुछ, क्योंकि तुम्हें सब मालूम चल गया ये ड्रामा है, और ड्रामे का मुख्य रोल है, पार्टधारी हीरो मैं हूँ, मेरी ही सब कुछ है। जब हम कहते हैं मैं, तो वो मैं कौन है? इस नाम रूप जगत का व्यक्ति नहीं, कौन? मुकर्ररत। वहां पर गलती हुई है। क्या गलती हुई है? जब मेरी चेतना ने असत्य को स्वीकार कर लिया। जो मैं हूं वो मैं भूल गया, जो मैं नहीं हूं वो मैं धीरे धीरे उसी की जागृति आने लग गई, मुझे भूलने लग गया मैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप मान लीजिए किसी वहां जाइए होटल में या फिर कहीं बार वगैरह में, सब एक ही मद में है, क्या? पैसे के, नशे के, इन्हीं सब के मद में रहते हैं। ठीक है, अब आप गए वहां पर, आपका इनसे कोई लेना देना नहीं, पर फिर भी आप गए। मान लीजिए आप किसी दोस्त ने बुलाया, कैसे भी आपको जाना हुआ वहां पर, आप गए तो आप अच्छी स्टेज में थे, ठीक था, आपको कुछ नहीं है वो। आप गए, मान लो 1 घंटा रहे, चलिए कोई बात, 1 फिर 2 घंटा, आपको 5-6 घंटा वहां रहना पड़ गया। तो जैसे जैसे घंटे बीतेंगे, कुछ ना कुछ संकल्प आपके अंदर चलने लगेगा। अच्छा ये देखो ऐसे होता है, ये फलाना है ढिमाका, कुछ ना कुछ वो चढ़ने लग जाएगा। और मान लीजिए 6 घंटे के बजाय 6 दिन रहने पड़ जाए ऐसी पर, तो क्या आपके ऊपर कॉन्शियसनेस बदलेगी नहीं बदलेगी? उत्तर दीजिए। बदलेगी। बदल रही ना। अब मान लीजिए 6 दिन की बजाय 6 साल रहना पड़ जाए, फिर शायद आप व्यक्तित्व ही बदल जाएंगे। और जब 6 जन्म रहने लग जाएंगे तो फिर व्यक्ति, जो आपका व्यक्तित्व, वो मूल व्यक्तित्व तो कहीं खो गया, उस पर दर पड़ते हैं, उसी व्यक्तित्व की चढ़ने लग जाएंगे जो देह का व्यक्तित्व था। एक देह के नशे में इंसान बदलने लग जाएगा। और नशे में होता क्या है? देह का नशा होता है ना, मैं ये हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, ये सब एक नशे की तरह है। अभिमान, देह का अभिमान वो आने लग गया, उसकी कॉन्शियसनेस में हम जीने लग गए। तो क्या होता है? अरे जो सच्चाई है वो छिप जाती, जो असत्य वो सामने प्रकट होने लग जाता है। बस समझ रहे ना तो कितना फर्क हो रहा है। तो लेकिन जब तुमको ये मालूम चल गया, तो समझ आ गई, क्योंकि आत्मा समझ का विषय है। जब समझने लगे, अब तुम थोड़ी ऐसा करोगे। अब तुम कहीं पर भी जाओ तो कोई तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि तुम अपने मूल प्रभाव में रहते हो, मूल भाव में रहते हो, प्रकट भाव में रहते हो। आत्मा ही तुम्हारा स्व का भाव है, उसमें तुम रहने लग गए, तो अब कोई तुम्हारे पर कोई असर नहीं डाल पाएगा। तो फर्क नहीं हो गया? बहुत फर्क हो गया। मुख्य बात ही है स्मृति। उसी चीज को समझाया गया कि जब स्मृति धीरे धीरे वापस आती है, तो जो मर्ज हो गया था वही वही इमर्ज होने लगता है। इसीलिए मुरलियों में बार बार बोलते हैं, जिसने ज्ञान लिया है वही फिर आकर ले लेगा। जिसने जो काम किया, जिसने रसगुल्ला खाया था, वो फिर उसी को, तो इमर्ज हो जाती है वो चीज। तुम बस वहां स्थित तो हो, आकाश में तो वो शब्द भरे 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 हैं, तुम कैच करने की स्थिति में तो आओ, इंस्ट्रूमेंट तो बनो, निमित्त तो बनो। तुम तो किसी और के लिए निमित्त बने हो। मैं कारोबार चलाने के निमित्त हूँ, मैं बच्चों को पालने के निमित्त हूँ, तो फिर करो, फिर उन्हीं को करो। जबकि तुम सोचते हो तुमने किया, तुमने कुछ नहीं किया, तुम तो बस थे। दुनिया में भी क्या है? दुनिया में भी हम समझते हैं हम करता है, तुम क्या करते हो? सब अपनी अपनी किस्मत लेकर आते हैं, पर हम उनके करता, हम उनको पाल रहे हैं। तो विष्णु तो चला गया पीछे, तुम पालने लग गए, तो तुम पालो। फिर दुख सुख सबके तुम क्या बन गए? भोक्ता। तो स्मृति नहीं जाएगी, स्मृति नहीं मिटेगी, तो किसकी याद आएगी? उन्हीं देहधारियों की याद आएगी। तो ऊपर वाले की याद ही नहीं आ पाएगी, जो कहता है शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है। अगला प्रश्न यही पूछा गया है, शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है। इसमें प्रश्न पूछा गया है कि ये दो बातें हैं,
तो दो बातें एक जैसी हों, अलग अलग होंगी। परंतु आप लोगों को ये स्पष्ट कर दें, कई बार समझाया है, संदर्भ की गलतियां और भाषा की गलतियां ना करें आप लोग। भाषा बहुत बदल चुकी है, जो सही भाषा थी उसमें बहुत मिक्सचरिटी हो गई है। और दूसरी बात है, जो कॉमन आजकल मनुष्यों की लैंग्वेज है उसके आधार पे ज्ञान को समझने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, जो मेरे ख्याल से भी लोगों में हुई भी है। और दूसरी बात है, संदर्भ सही पकड़ें, किस संदर्भ में कौन सी बात बोली जा रही है, इशारा क्या दिया जा रहा है, उस इशारे को बहुत गहराई तक सोच विचार के, जब तक वो सूक्ष्मतम स्तर पे बात समझ में ना जाए तब तक उस बात को आप अपने लिए स्वीकार ना करें। चलिए, अब बात आती है, शिव ही सत्य है, गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है, ये क्यों बोला गया? अब यहाँ पर एक शब्द लगा है। इंग्लिश में उसको इज बोलते हैं और हिंदी में उसको है बोलते हैं। अब जब बताया कि गॉड ट्रुथ है और ट्रुथ गॉड है, उल्टा करके ही बता दिया गया। अब आपको एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, कौवा काला है, ठीक है। अब इसको आप जरा उल्टा करें, काला कौवा है, तो क्या वही अर्थ दे रहा है जो पहले वाले में दे रहा था? गुलाब लाल है, लाल गुलाब है, फिट बैठ रहा है? नहीं फिट बैठ रहा है। यदि हम दोनों शब्दों को पलट देते हैं तो है की मीनिंग गलत हो जाती है। लाल तो कोई भी फूल हो सकता है, क्या गुलाबी लाल होता है? लाल तो कोई भी फूल हो सकता है। काला तो कोई भी पंछी पक्षी हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकती है। तो काला कौवा ही होगा, लाल क्या फूल ही होगा, गुलाब का फूल ही होगा, बहुत कुछ हो सकता है। बात समझ रहे ना आप लोग? शिव ही सत्य है, अब इसको उल्टा कर दें, सत्य ही शिव है। तो अब इसकी मीनिंग ढूंढनी पड़ेगी क्या है। अगर शिव को हम सत्य कह रहे हैं तो जरूर सत्य है, तो सिर्फ एक ही सत्य है, वो शिव ही होना चाहिए, तब तो ये बात ठीक बैठती है, नहीं तो ये बात ठीक नहीं बैठेगी। है का अर्थ समझिए, सभी लोग ध्यान समझ लें। जब हमने बोला गुलाब का फूल लाल है, तो अब इसको उल्टा कर दें, लाल है गुलाब का फूल। अरे लाल तो कुछ भी हो सकता है। रोज इज रेड, रेड इज रोज, रेड तो बहुत कुछ हो सकता है। पकड़ रहे हैं कि नहीं आप लोग बात? हाँ पकड़। बाकी लोग अरे हाँ ना नहीं बोल दीजिए हैं। हाँ समझ रहे। आप तो भाषा की वो हैं अमृता आंटी, आपको क्यों नहीं आ रहा है? आप तो भाषा की हैं। हाँ समझ में आ रहा है। शिवशंकर भाई आ रहा समझ में? बहुत सूक्ष्म मिस्टेक है ये भाषा की ऐसी गलतियां जो हम लोग प्रायः करते रहते हैं, ठीक है। हाँ किशोर भाई, अरे जब काम की बात है किशोर भाई कहाँ है? भाई कहाँ है? ये तो हो सकते हैं, ये पॉइंट वो बता रहे हैं, वो अलग बात है, वो अलग बात। ये बात समझ में आ रही है ना जो हम कहना चाह रहे हैं, है कि क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं, वो आप लोग को पहले समझ में आ गया। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, यही हम समझाना चाह रहे थे। अब देखिए, जब हमने ये बोला, इसीलिए खास तौर पे ये जो लाइन है, शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है, ये समझने की बात है वास्तव में। क्यों इसको इतना जोर देके बोला जाता है कि गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड? इसलिए बोला जाता है कि तुम समझो कि दो ये जो शब्द हैं, ये दोनों को यदि तुम उल्टा भी करके बोलोगे तो भी वही बात फिट बैठेगी, क्योंकि शिव कुछ अलग नहीं है, शिव परम सत्य ही है। और परम सत्य है तो है क्या? शिव। अंतर समझ में आ रहा है? गॉड इज ट्रुथ, गॉड है तो बस ट्रुथ ही है, ट्रुथ को ही गॉड कहते हैं, इसीलिए गॉड इज ट्रुथ और ट्रुथ इज गॉड। इसीलिए ये समझाने के लिए दो बार इस बात को बोला गया, अलग अलग मत समझ लेना इसको। जो मिस्टेक होती है वो क्या होती है बता देते हैं आप लोगों को। कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, तो क्या समझते हैं? जिनको भाषा का ज्ञान नहीं होता है, इशारे पकड़ना नहीं जानते हैं, वो ये समझते हैं कि गॉड जो है वो सत्य है, हम सब असत्य हैं। बहुत बड़ी मिस्टेक है।
गॉड सत्य है, जो कोई भी होगा हमें नहीं पता गॉड क्या है, बस गॉड है, जो भी भगवान है, ईश्वर है, वो सत्य है, हम सब असत्य हैं। तो ये भाषा की मिस्टेक है, जबकि कहा जा रहा है कि गॉड इज ट्रुथ, ईश्वर सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। वो जो परम सत्य है इस दुनिया का, सार रूप सत्य, जिस सत्य में सत्ता में हम जिंदगी जी रहे हैं, जिसको शास्त्रों में वेद उपनिषदों में ब्रह्म नाम दिया है, ये सारी सत्ता ब्रह्म की है, ब्रह्म ही सब में है, ऐसे कहते हैं, परंतु ना उन्हें ब्रह्म का अर्थ पता है, ना ही उनको सत्ता का पता है। वो समझते हैं कोई ऐसी चीज है जो सब जगह है। तो बात बिल्कुल लॉजिकल तर्क से भी गलत सिद्ध हो जाती है, और ऐसी मिस्टेक आज हम कर रहे हैं, क्योंकि आज जिस स्टेज ऑफ माइंड में है, जो एजुकेशन सिस्टम हमारा है, वो बहुत बिगड़ चुका है। उनके पास कोई लैंग्वेज की इस तरह की व्याख्या नहीं होती, वो बहुत ही सुपरफिशियल नॉलेज है, बहुत ही सतह का ज्ञान है उनके पास। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। तो ये दो अलग नहीं है, ये बात हम लोग को क्लियर हो गई। और सत्य शिव ही सत्य है तो क्लियर हो गया, सत्य ही शिव कैसे है, क्योंकि जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, परम सत्य है, वो सदा ही सबके लिए कल्याणकारी है, शुभ है, किसी के लिए अशुभ नहीं है। उसका हाथ पकड़ के, वो सत्य पकड़ के चलेंगे तो जरूर इस नरक की दुनिया से बाहर रहेंगे। इस जन्म में नहीं रह पाए तो कोई बात नहीं, शरीर छूटे तो छूटे, अगले जन्म में तो रहेगा, क्योंकि ये तो सबको पता है हम साइकिलिक प्रोसेस में जी रहे हैं, एक चक्र है जिसमें हम रह रहे हैं, तो कोई चिंता नहीं होगी उसको। मरने का खौफ तो पहले छूट जाएगा, जिसके लिए मुरलियों में क्या बोला है, तुम बच्चे हाथ पर क्या लेकर आए हो, अपना सर कटा दिया, पहले ही लो, खत्म काम, कटेगा तो कटे, कल कटता हो आज कटे, कोई चिंता नहीं, मरेंगे ही तो बस, और तो कुछ होगा नहीं, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। तो अपने को तो चिंता नहीं है, क्यों, क्योंकि अपने पास हेल्थ, वेल्थ, प्रॉपर्टी, शांति सब कुछ आत्मा में होती है, आत्मा मरती नहीं है, शरीर छूट जाएगा कोई बात नहीं, नया शरीर ले लेंगे फिर आ जाएंगे। एक इसके लिए मुरली का महावाक्य भी है, इसको समझिएगा कि बोला सबसे बड़ी अथॉरिटी सत्यता की है। सत्य दो अर्थ में कहा जाता है, एक सत्य अर्थात सत्य और दूसरा सत्य अर्थात अविनाशी। दोनों अर्थ से सत्यता की शक्ति सबसे बड़ी है। बाप को सत्य बाप कहते हैं। बाप तो अनेक हैं, लेकिन सत्य बाप एक ही है। सत्य शिक्षक, सत्य गुरु एक ही है। सत्य को ही परमात्मा कहते हैं। तो गॉड इज ट्रुथ अर्थात परमात्मा की विशेषता सत्य ही है, सत्य ही शिव है। दुनिया में भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। तो इसमें क्या बोल दिया, गॉड इज ट्रुथ अर्थात परमात्मा की विशेषता सत्य ही है। फिर क्वेश्चन में जो पूछा गया कि सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है, तो अब इससे कनेक्ट कर लीजिए। गॉड, अगर सत्य को या गॉड को या शिव को व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं तो फिर क्या लगेगा कि व्यक्ति के रूप में अलग अलग से समझ में आ रहा है कि वो अलग चीज है, गॉड कोई व्यक्ति है और फिर शिव ही सत्य है, फिर वो दूसरी बात लग जाएगी यहाँ पे। लेकिन यहाँ व्यक्ति नहीं है, गॉड, यहाँ पे गॉड भी बोला है, तो गॉड मतलब चरित्र की बात है। परमात्मा कोई व्यक्ति तो है नहीं, व्यक्ति विशेष चरित्र की बात है। अब इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे यूनिवर्सल सत्य या शाश्वत सत्य जिसमें यह लगा रहता सत्य, तो सत्य ही शिव है। वो शिव हमारे लिए कब बनता है, शिव माने कल्याणकारी। तो शाश्वत सत्य तो सदा है, जो ईश्वरीय नियम है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो तो सदा है। लेकिन हर आत्मा का बुद्धि रूपी, हर मन बुद्धि रूपी पात्र अलग अलग है, और उस सबके स्वीकार करने का ढंग भी अलग अलग है। हर चीज हर एक को नहीं, एक ही बात, एक घटना घट रही होगी, उसमें से सब लोग अपने अपने ढंग से उसको रिसीव करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो अब उस यूनिवर्सल ट्रूथ को हमने अपने लिए किस रूप में स्वीकार किया, हमने जिस रूप में स्वीकार किया तभी वो हमारे ऊपर काम करेगा। हमने स्वीकार ही नहीं किया, केवल रट रहे हैं, तो हमारे लिए वो शिव नहीं है, कल्याणकारी भी नहीं है। तो हमने जब उसको स्वीकार कर लेते हैं तो वो शिव बनता है, शिव कहा जाता है उसको। तो सत्य ही शिव हो गया। अब वही जो शिव बना, शिव है बना नहीं, सॉरी, जो हमारे लिए शिव का स्वरूप हो गया, जिस सत्य को, जिस यूनिवर्सल ट्रुथ को हमने स्वीकार किया, तो वो जो है
हाँ तो उस शिवत्व के आधार पे वो कल्याणकारी भी साबित होता है, सुंदर भी साबित होता है। फिर उसी के आधार पे उसका उस बीज रूप आत्मा का अपना सत्य क्लियर हो जाता है। अपना सत्व माने उसका सार पता चल जाता है। क्योंकि हर मन बुद्धि रूपी आत्मा बीज है, सबका अपना अपना सार है। तो अपने सार के आधार पे ही तो हर आत्मा अपने अपने ढंग से ज्ञान को रिसीव करती है। तो हमने जिस तरह से ज्ञान को रिसीव किया तो वही तो हमारा सार है। तो जब बोला तो, और रिसीव किससे किया? यूनिवर्सल ट्रुथ से। तो सत्य ही शिव हो गया। जैसा रिसीव किया वो शिव कल्याणकारी साबित हो गया, और जो कल्याणकारी है वही उस बीज का सार हो गया। तो शिव ही सत्य हो गया। तो सत्य के दोनों अर्थ यहाँ पर साबित हो रहे हैं इस तरह से कि पहला वाले में सत्य यह है यूनिवर्सल ट्रुथ, और उसी के आधार पे जब हम स्वीकार कर लेते हैं अपने लिए तो वो शिव माने कल्याणकारी, और जो शिव है वही सार। उसके आधार पे वो शिव कारण है ना आत्माओं का। हमारी अनेक मन बुद्धि जो काम कर रही हैं अलग अलग स्टेज में, तो उन सबका कारण है वो। तो वो जो है सत्य माने सार भी हो गया। तो इस तरह से ये बात यहाँ साबित हो रही है। दीदी बिल्कुल करेक्ट है। सेम यही चीज अंदर ही जो मतलब सोच रखी थी, निकाला था जो इसका आंसर, वो यही निकाला था। मतलब आपका आंसर मैच हो रहा है। किसी का भी प्रश्न हो तो इससे कनेक्टेड पूछिए। समझ में आना बहुत जरूरी है ये चीज, क्योंकि इससे आप लोग औरों को भी ये बात समझा सकते हैं। क्योंकि ये इसकी जो प्रॉब्लम है वास्तव में भाषा की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस क्या अर्थ देता है? बहुत लोग, जैसे एक और शब्द है रिलीजन इज माइट, ऐसे बोलता है रिलीजन इज माइट। मुरलियों में कई बार बोला है। अब वो धर्म क्या है? धर्म क्या है जो माइट है, ताकत है? कहते हैं सनातन धर्म। सनातन धर्म क्या है? तो धर्म और रिलीजन में बहुत बड़ा अंतर होता है। ये भी भाषा की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस तरह से बातें बहुत छोटी हैं लेकिन वो बहुत सूक्ष्म अर्थ देती हैं। इसीलिए जो भी आप लोग समझें उसको सूक्ष्म अर्थ सहित समझें, तभी वास्तव में वो सत्य है। नहीं तो वो में तभी वो अव्यभिचारी ज्ञान है, नहीं तो व्यभिचारी है। क्योंकि उसमें अलग 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 की मत मिली हुई है। उसमें इशारे को हमने ठीक से नहीं पकड़ा। मिक्सचैरिटी है उसमें। आज के लिए फिर इतना ही रखें। दो प्रश्न है, ये हम कर लेते हैं अगले वाले टर्न। ठीक है। धर्म और रिलीजन का भी समझा दो। हाँ, धर्म मतलब धर्म और रिलीजन में धर्म मतलब धारिते इति धर्मो, जिसने तुम्हारे अस्तित्व को धारण कर रखा वही धर्म है। काफी लंबा टॉपिक है, शॉर्ट में बता दिया हमने आप लोगों को। जिसने तुम्हारे अस्तित्व को धारण कर रखा है। तुम ईमानदार हो, सच्चे हो, सच्चाई पे चलते हो, परंतु ये सच्चाई ईमानदारी ही ना एग्जिस्ट करती हो तो तुम्हारा कोई एग्जिस्टेंस है? तुम्हारे अंदर मर मिटने की शक्ति है, परंतु वो मर मिटने की शक्ति जो है वो कोई रिजल्ट ही ना देती हो तो तुम्हारा कोई अस्तित्व है? नहीं। हम अपने देश के लिए मर सकते हैं, शहीद हो सकते हैं, परंतु शहीद करने का कोई रिजल्ट ही प्रारब्ध ही ना बनता हो, कोई उसका सत्ता से, यूनिवर्सल सत्ता से कोई कनेक्शन ही ना हो, तो वो सत्य ही नहीं है, तो उसकी कोई सत्ता ही नहीं है। तुम वो काम करो तो तुम्हारा कोई अस्तित्व है? नहीं है। एक और उदाहरण दीजिए। तुम हो हल्ला मचाने वाले, मन को तुम बहुत मेडिटेशन करो कुछ भी, लेकिन तुम्हारा हल्ला मचाया तुम्हारा मन रहता नहीं है, उसको कुछ ना कुछ करना है परेशान, तो तुम्हारा ऐसा जो मन है सतयुग में एग्जिस्ट करेगा? नहीं। वो सनातन धर्म तुमको एग्जिस्ट नहीं करता, तुम्हारे अस्तित्व कायम नहीं रखेगा, मिट जाओगे तुम यहीं। सीधी सीधी बातें बता रहे हैं आप लोग को बिल्कुल। जो सनातन धर्म का एग्जाम्पल दिया, जो सतत रूप से काबिज करे तुम्हारे अस्तित्व को, वही धर्म सनातन धर्म है। शॉर्ट बिल्कुल। सनातन मतलब जिसकी सत्ता सदैव कायम रहेगी। तुम सत्य बोलते हो तो तुम
भले दुख पाओगे थोड़े थोड़े, क्योंकि दुख अब तो मालूम चल गया ना, थोड़ा तो दुखी होंगे ना, कलयुग में थोड़ा बहुत तो दुख मिलेगा, ये मिलना भी जरूरी, नहीं तो कैसे सर्किल कंप्लीट होगा, तो इतना दुख भी नहीं होता। तो वो दुख आया तो किस लिए आया? तुम्हारे, तुम जो थे वो भूल गए, तुम जो हो वो याद करो अपने आप को, इसीलिए तुम्हारे ऊपर आया है दुख। तुम असत्य की सत्ता में जीने लग गए भाई, तुम सत्य की सत्ता में रहने वाले हो, तुम असत्य की सत्ता में चलोगे तो तुम्हें सत्युग कैसे तुमको तुम्हारे अस्तित्व को बनाए रखेगा? तो मिटाओ अपने पुराने अस्तित्व को। तो तुम्हारा जब तुम अपने अस्तित्व को पहचाने लगे, ये मेरा असली व्यक्तित्व नहीं है, तब तुम याद करोगे सत्य को, सनातन सत्य को। वो है मेरा सत्य, वो है मेरा असली घर, जिसको हम कहते हैं स्व की स्थिति में जाना, अर्थात स्वर्ग। ये मेरा घर नहीं है, यहाँ मुझे शांति नहीं है। तो इस तरह से वो जो पूरा चेंज हो जाता है, परिवर्तन, वो परिवर्तन की जो धुरी है वही धर्म है, उसमें इस ताकत है। इसीलिए गीता में बोला है स्वधर्मे निधर्म श्रेय, मतलब कि धर्म मनुष्य को मनुष्य बनाता है, इसीलिए बोला है धार्यति इति धर्म। तो धारणा करने योग्य जो सबसे श्रेष्ठ धारणा है वो धर्म है। अब जैसे कि अग्नि है ना, अग्नि उसका धर्म क्या है? उसकी गर्मी और तेज। अगर गर्मी और तेज नहीं होगा तो अग्नि अग्नि नहीं कहलाएगी। मतलब जिस धर्म, अगर गर्मी और तेज नहीं है तो अग्नि का अस्तित्व ही नहीं है, ऐसे समझ सकते।